जी अरीशा जी। जी, जी, जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? हम ठीक है, आप बताइए क्या हालचाल। जी, जी, मैं भी ठीक हूँ, बस मैंने अभी ही जॉइन किया था, असल में थोड़ा-सा ना यहाँ का नेट कनेक्शन का भी इश्यू हो रहा था। तो आप लोगों का जो जी आज का टॉपिक है, मतलब आज आप लोग इस पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने मतलब बरे-सग़ीर में किस तरह से आया? मतलब जी। इस्लाम का क्या था ये सब? हमला हमला किस तरीके से किया, लूटा मंदिरों को, जी, जी। और यहाँ के भई लोगों हमें को तो मारा, स्लेव्स बनाया। जी, बिल्कुल ऐसे ही, और हमें तो यहाँ पर जो बताया जाता है, ख़ुसूसन पाकिस्तान में, वो तो सारा ही आपको पता है, इस्लामिक स्टडी हो गई, पाकिस्तान स्टडी हो गई, सब झूठ बताया जाता है। और अपने जो इस तरह के होते हैं ना, जो पता है इनको कि कंट्रोवर्शियल हैं टॉपिक्स, वो तो जानबूझ के काट देते हैं। मैं जब बचपन में भी ना, मैं अपने वालिदैन से मैं सवाल किया करती थी। मैंने कहा इस्लामियात में हम हर चीज़ पढ़ते हैं, एक हम करबला का ज़िक्र नहीं पढ़ते। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अब आपको पता है कि अब ये शिया, सुन्नी हर एक के लिए ना उन्होंने इसको अलग तरीके से मतलब अपने आप के लिए बनाया हुआ है इस करबला के वाक़ये को। इसके बारे में कभी हमारा कोई चैप्टर नहीं होता था, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, मतलब कभी भी नहीं। अच्छा, फिर पाकिस्तान स्टडी में ये सारा जो मतलब है ना, कि मतलब कि किस तरह बरे-सग़ीर में आए, ये मोहम्मद बिन कासिम, ये सारा के राजा दाहिर, इनके साथ क्या था, बिल्कुल हिस्ट्री नहीं शो करते, कुछ भी नहीं। अगर पेंट करेंगे भी ना, तो मोहम्मद जैसे जो कासिम है, उसको यही पेंट करेंगे कि भई ये बहुत अच्छा था और इसने बहुत इस्लाम फैलाया। ये नहीं बताएँगे कि भई ये तो लुटेरा था और इसने राजा दाहिर की जो बेटियाँ थीं, उनका उनके साथ जो उसका मामला था, जो किया था, वो कुछ मतलब इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे ना। अच्छा बना के हम्म। पेश करेंगे। अच्छा, मुगल जो बादशाह हैं, उनके बारे में पढ़ाएँगे हम। हालाँकि जो पंजाब की हमारी स्टडी है, अब मैं खुद जो मेरा ताल्लुक है वो चकवाल से है। हम लोग बेसिकली राजपूत हैं पीछे से, मतलब हम हिंदू थे, ठीक है? तो अब वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएँगे कि जो राजपूत जो हुक्मरान थे, उनकी क्या डायनेस्टी, उनकी क्या हिस्ट्री, कुछ भी नहीं। बस मुगल को लेके पीटते रहेंगे, क्यों भई? क्योंकि मुसलमान हैं। तो ये तो इनका रहा है, तो हमें हमारी अपनी नॉलेज मेरी इस बारे में बहुत लिमिटेड है। तो मैं ये है कि मैं खुद भी जब आप लोगों के चैनल्स देखती हूँ और बहुत सी चीज़ें सुनती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी वो मुझे मतलब नई चीज़ें लगती हैं कि ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, कि हमसे तो ये सारी हम्म। हिस्ट्री छुपाई गई है। तो यही सही यही बात सारा है। चक्कर है। अब हालाँकि मेरा खुद जहाँ से ताल्लुक है चकवाल से, वहाँ पे तो इनके राजा मालदेव है, इनके पूरे-पूरे फ़ोर्ट रहे हैं, उसके बारे में हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाते? क्या वो हमारी जो मतलब हमारा जो खित्ता है, क्या वो उसका हिस्सा नहीं है? लेकिन क्यों भई? क्योंकि हिंदू हैं तो भई काट दो, हिस्ट्री में से नहीं पढ़ाओ। फिर अपने भी तो मामलात खुल जाते हैं ना, कि इन्होंने कैसे कन्वर्जन कराई, ये सारे मामलात भी बिल्कुल। खुल जाते हैं, तो इस पे पर्दा डाल के बैठे हुए होते हैं ये। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है, और अच्छे से आपने इस पॉइंट को रखा है। मैं चाहता हूं कि हर एक मुसलमान जो आज की तारीख में है, और हुँ, पाकिस्तान में भी, वो जरा देखे कि उनके पूर्वज क्या थे, और किस तरीके से लूटमार का, कत्लो गारत का नंगा नाच किया गया, जी, जिसकी बिल्कुल। वजह से कई सारे लोग जो है वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने फिर बिल्कुल। इस्लाम को कबूल किया। बल्कि मुझे तो जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं ना हम लोग, मुझे तो हमदर्दी होती है, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम्पल ऐसी 3 में ना 13 में। मतलब हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि हम जैसे ना आपकी किसी के आवाज रहे नहीं है, मतलब कोई पहचान नहीं है। अरबों से हमें ये लोग ज़बरदस्ती जोड़ते हैं बैठ के, ठीक है? उधर हमारा ना मिज़ाज मिलता है, ना हमारी चीज़ें उनसे मिलती हैं, और वो भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो हमें क्या हम्म। उनसे मिलके, मुझे नहीं समझ आती क्यों इस्लाम से हमें एक ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया। हालाँकि होना ये चाहिए, अगर हिस्ट्री पढ़ाएँ ना ये, तो एक खुद ब खुद एक बात होती है कि आप उसके अगेंस्ट हो जाओगे। आपको खुद समझ आएगा, यार ये तो हमारे साथ उल्टा ज़ुल्म हुआ था। ये तो हमारी पूरी हिस्ट्री, पूरी जो हमारी सिविलाइज़ेशन है, उसको बिगाड़ के गए हैं ये लोग। उल्टा इनको हम्म। सेलिब्रेट करने की बजाय आपको तो इनको समझ आ जाएगी कि भई ये तो विलन है। लेकिन वो जानबूझ के उस तरह से हमें नहीं पढ़ा। इन्होंने जानबूझ के उसको वो किया हुआ है। हालाँकि जो अगली नस्ल है ना, अगर वो ये चीज़ें पढ़े और अपने ज़हन से सोचे, तो उनको यही समझ आएगी कि किस तरह से उनकी जो रियल आइडेंटिटी है, अभी भी आप देखो कि हमारा खाना-पीना एक जैसा है, हमारे त्योहार, हमारे अंदर जो मतलब सेलिब्रेट करना है चीज़ों को, वो एक जैसा है, और ना हमारे अंदर वो जिबिल्लत, वो चीज़ पाई जाती है जो अरबों में। लेकिन ज़बरदस्ती हमें जो है ना, वहाँ से जाके इन्होंने जोड़ा हुआ है। अब अगर ये इनको पता है कि अगर हिस्ट्री पढ़ाएँगे तो हमारी तो जो नस्लें हैं वो तो समझ जाएँगी कि ये तो भई उल्टा हम्म। ज़्यादती हुई थी हमारे साथ। तो ये इस वजह से इस पे सारे इन्होंने पर्दे डाले होते हैं। अब मुगलों को भी पढ़ाएँगे ना, तो वो औरंगज़ेब को भी, सबको बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड थे। ये नहीं बताएँगे कि उन्होंने क्या-क्या कारनामे किए। तो वो सबका इसी तरह से है। हमारा तो ख़ैर से बिल्कुल ही इन्होंने बिगाड़ा हुआ।
जो सिस्टम है। यार बहुत जबरदस्त आपने बात की है अरीशा बाबर। और अमित साहब, एडिटर साहब को कहना कि ये वाला स्पेसिफिकली अभी जो अरीशा जी ने ये पूरी बात कही है कि किस अलग तरीके से से वो एक्नॉलेज करती है पाकिस्तान से होकर भी कि इनके पूर्वज जो थे वो ऑब्वियसली राजपूत थे और हिंदू थे। तो ये एक अलग से आप जरूर डालिएगा और उनको बोलिएगा कि अरीशा जी के चैनल का लिंक जो है उसमें कर वो भी देंगे। हाँ डिस्क्रिप्शन में डालिएगा और आप जो है पिन भी कर देना वो वाले वीडियो में। अच्छा, ठीक जितने है। लोग देख रहे हैं मैं बता दूं कि अरीशा जी जो कैमरे के साथ आ रही है, लास्ट टाइम जब आई थी इनसे कंफर्म कर लिया गया था कि वो सेफ है, कैमरे के साथ आ सकती है। उन्होंने कंफर्मेशन दिया था, उसी उसके बाद ही इनको लिया गया था। इनका फेसबुक पर भी पेज है और इनका यूट्यूब पर चैनल भी है। तो आप में से जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा था, उस स्ट्रीम को नहीं देखा जिसमें अरीशा जी आई थी, तो आप लोग वो देख सकते हैं और उनके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चाहती है कि इस एक्टिविज्म का हिस्सा बने। ये लोगों को इस्लाम की हकीकत बताना चाहती है, ग्राउंड रियलिटी बताना चाहती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो भी इस एक्टिविज्म, और देखिए कि पाकिस्तान से होते हुए, मतलब अभी पाकिस्तान में नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन चेहरे के साथ आ रही है, तो इनकी डेयरिंग को भी सलाम है, हमारा सलूट है। आप लोग ने अगर इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले और सपोर्ट करे अरीशा को, ताकि ये और भी वीडियोस बनाए और इस्लाम की हकीकत बताए। थैंक यू सो मच अरीशा जी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी और आपने अपना व्यू रखा। जी, 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 मैं आती रहूँगी जब भी। आप लोगों के टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और मुझे अच्छा लगता है सुन के। बस यहाँ थोड़ा-सा मेरा एक इश्यू बना हुआ है कि क्योंकि मैं अभी अपने घर में भी नहीं हूँ, तो मेरे पास थोड़ा रिहाइश का भी इश्यू है, तो यहाँ पे वाई-फाई का मुझे बड़ा इश्यू रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट लेट आती हूँ। ये मेरा कोई बड़ा मुश्किल मसला नहीं, है। आप और मेरी पूरी वीडियोज़ तरीके भी से आपने सेट हो देखी जाए। होंगी कि उनकी ऑडियो क्वालिटी जो है ना, वो थोड़ा इसलिए कम भी रहती है बड़ा। क्योंकि ये एक है मेरे साथ कि मैं अभी मेरा अभी यहाँ पे परमानेंट घर नहीं है, अभी मैं जॉब वगैरह भी ढूँढ रही हूँ, मतलब इस सिलसिले में। तो जी ये है। जी जी, आप सेट जैसे ही हो जाएंगी, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आप वहां पे सेट हो जाए, आपका जॉब वॉब का भी आसानी हो जाए और आप एक्टिविज्म भी करते रहिए। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपको। जी, जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू। सेम ये सेम ये।